बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मेहरीन सब्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, सबसे पहले माज़रत, थोड़ा सा वीडियोस में डिलेज आ रहे हैं। इंशाल्लाह चंद दिनों के बाद चीज़ें दोबारा रूटीन पर आ जाएंगी। मेरी टीम बड़ी जाफिशानी से काम कर रही होती है और लेटेस्ट इश्यूज़ के ऊपर मेरी कोशिश होती है जल्द जो है खबर आप तक पहुँचाऊँ। लेकिन मैं चूँकि ट्रैवलिंग में हूँ, इस वक्त मैं ईरान अब पहुँच चुकी हूँ। मैं आप लोग को अपडेट भी रखती हूँ इस वक्त मैं कहाँ पर मौजूद हूँ। इससे पहले मैं इराक करबला में थी, वहाँ से होते हुए हम लोग अब ईरान पहुँचे हैं और अब इंशाल्लाह पाकिस्तान चंद दिनों में मैं पहुंच जाऊंगी। लेकिन फिर भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन से आपको अपडेट करना बहुत ज़रूरी है। और एक बहुत ही अहम केस है रिजवाना का केस, एक जज की बीवी का केस, जिसमें मुबैना तौर पे कहा जा रहा है कि जज साहब की बीवी ने बहुत ज़्यादा बच्ची पर जुल्म किया। इसके ऊपर मैंने पहले भी वीडियोस बनाई और अभी इसके अंदर बड़ी कुछ एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन है जो आपके साथ शेयर करनी है, क्योंकि एक वीडियो जो है वो सरफेस पर आई है। वो वीडियो जो है वो बता रही है कि मामला थोड़ा सादा नहीं है, इतना सादा नहीं है, बल्कि काफ़ी गंभीर भी हो सकता है अगर तो मामला अदरवाइज निकलता है। देखिए, हम देखते हैं कि गरीब का इस्तेसाल होता है और गरीब का जब इस्तेसाल हो तो उसका साथ देना चाहिए, उसके लिए खड़ा होना चाहिए, उसके लिए आवाज उठानी चाहिए। लेकिन चूंकि ये बड़ा एक अजीब सा दौर आ गया है और इस दौर में जब सोशल मीडिया जो है बड़ा एक्टिव है, आपके पास बहुत कुछ ऐसा है, आप देख रहे हैं कि हर हाथ में कैमरा मौजूद है और वीडियोस जो है हर जगह बन रही होती है, तो फिर कुछ चीज़ें जो है वो डिफरेंट भी निकल कर आती है। अब इस वक्त जो वीडियो सामने आई है वो वीडियो बड़ी अजीब सी है और उसी वीडियो की वजह से इस केस का जरा रुख बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। हैविंग सेड दैट, जो हमने हालत देखी रजिया की और जो रजिया के बारे में डॉक्टर साहब से भी बात हुई हमारी टीम की और उन्होंने भी बताया कि ये रजिया जो बच्ची है इसकी हालत बहुत ही तशवीशनाक थी। इसके सर में जख्म थे, कुछ पुराने थे, कुछ ताज़े थे और इस तरह की बहुत सी चीज़ें, वो पूरी डिटेल मेरी पुरानी वीडियो में, मैं उसको रिपीट नहीं करूंगी। वो चीज़ें भी सामने आई। उसके बाद इसकी वालदा ने जो एक बयान दिया था उसमें उन्होंने कहा कि किस तरह से मैं गई, किस तरह से मैंने इसको किस हाल में देखा, वो सब चीज़ें भी हैं। लेकिन अब जो वीडियो आई है वो एक और कहानी बयान करी है। वो वीडियो जो है अदालत में जज साहब के सामने जज साहब की बीवी की तरफ से, सोमिया की तरफ से पेश की गई है, जिसमें दिखाया गया है कि बच्ची को जब वालदा के हैंड ओवर किया गया था तो बच्ची अच्छी हालत में थी। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि बच्ची जो है वो सोमिया के साथ वहां बैठी होती है। सोमिया इसको खुद बस स्टेशन पर छोड़ने आती है, वहां से बच्ची जो है खुद दरवाजा खोल के बाहर निकलती है। उसके बाद ये 2-2.5 घंटे की वीडियो है जिसमें सोमिया जो है अपने माँ के साथ बैठी हुई वहां पर नजर आती है। वहां पे वो बिल्कुल ठीक हालत में होती है। यहाँ पर जब वीडियो दिखाई जा रही थी जज साहब को, तो वहां पर वकील साहब साथ साथ एक्सप्लेन भी कर रहे थे। वो कह रहे थे कि ये देखिए यहाँ पर ये बैठी है और इसकी हालत, इसकी बॉडी लैंग्वेज से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बच्ची किसी तकलीफ में नहीं है। जिस तकलीफ का जिक्र अब किया जा रहा है वो तकलीफ उसको उस वक्त नहीं थी। यानी कि यहाँ पर ये बताने की कोशिश की गई है कि बच्ची जब जज साहब के घर से गई है तो वो ठीक थी, वहां ले जाकर शायद उसको जानबूझ के मारा गया है और ये एक केस बनाने की कोशिश की गई है ताकि इनको ब्लैकमेल किया जा सके। ये वकील साहब की तरफ से कहा गया। उन्होंने कहा जिस बस स्टेशन पर ये बच्ची बैठी थी ये वहां की सीसीटीवी फुटेज है। उन्होंने कहा कि इस पे जेआईटी जो है वो बिठाई जाए और जेआईटी जो है वो इसके ऊपर पूरा करे काम और उसके बाद गिरफ्तारी डाली जाए। लेकिन जज साहब ने कहा कि मेरे लिए बहुत ही मुश्किल है ये सोमिया का केस, क्योंकि हमारे कुलीग की ये वाइफ है। लेकिन उन्होंने कहा कि इनको प्लीज बाहर ले जाए और उसके बाद उन्होंने कहा कि इनकी गिरफ्तारी होगी। कोई बात नहीं सुनी गई, क्योंकि उन्होंने कहा कि जो बच्ची की रिपोर्ट, मेडिकल रिपोर्ट पेश हुई है, जो कुछ हमने सुना है, जो कुछ दलाइल दिए गए बच्ची के वकील की तरफ से, वो भारी पड़ रहे थे उन दलाइल के ऊपर जो कि सोमिया यानी कि जज की बीवी की तरफ से जो वकील साहब थे उनके दलाइल जो है उनके ऊपर वो भारी पड़ रहे थे। उसमें बच्ची की मेडिकल रिपोर्ट भी पेश की गई, बच्ची की हालत भी बयान की गई, मीडिया रिपोर्ट्स भी दिखाई गई और तमाम बातें जब रखी गई उसके बाद ये जज साहब ने फैसला किया। अच्छा, अब जो वीडियो दिखाई जा रही है उस वीडियो के बाद एक और वीडियो भी दिखाई गई और उस वीडियो के अंदर देखा जा सकता है कि जब रास्ते में ही एक होटल आता है, वहां पर होटल पे जब इसकी माँ और बच्ची जो है वहां पर उतरते हैं, वहां पर एक तीसरा शख्स इनसे आकर मिलता है। ये तीसरा शख्स जो है इसके बारे में बड़ी ही अजीब सी बातें की जा रही है। कहा यह जा रहा है कि तीसरा शख्स जो है ये एक बड़ा ही मेन कैरेक्टर है। इस शख्स से बातें करते हुए ये औरत जो है बहुत रोई धोड़ी जो भी हुआ, उन्होंने इसके ऊपर सवाल उठाए कि आखिर कौन था बंदा। फिर उन्होंने ये भी बताया कि इन लोगों ने बच्ची को खुद मारा पीटा, उसके साथ ये तमाम चीजें की हैं उन्होंने, या बच्ची ने खुद अपने आप को मारा है। उसके बाद इन्होंने ये आकर इन जज साहब को ब्लैकमेल करने की कोशिश की कि हमें इतने पैसे दिए जाए। वो कहते हैं कि जज साहब की फैमिली ने इनको कुछ पैसे भी दिए और मजीद पैसे देने से इनकार कर दिया। अब बच्ची के वालिदैन ने ये कहा था कि हमें पैसों की ऑफर की जा रही है लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे, जबकि जज साहब कहते हैं कि हमें उन्होंने ब्लैकमेल करने की कोशिश की। पहली बात तो ये, जज साहब ब्लैकमेल हुए क्यों? उन्होंने पहले बार में ही पैसे उनको दिए क्यों?
पहली बात ये थी कि ये बात तो उसी वक्त उनको फौरन थाने, पुलिस, कचहरी, इन चीज़ों की तरफ जाना चाहिए था। अगर वो ब्लैकमेल हुए इसका मतलब है कि कुछ तो दाल में काला है, कुछ उनकी तरफ से भी गलत किया गया। अब हमारे जो एक साथी रिपोर्टर है उन्होंने कुछ बातें मुझे डिस्क्लोज की है, मैं वो आपके साथ शेयर कर देती हूँ। उनका ये कहना है कि मुबैना तौर पर उन तक कुछ इत्तलात ऐसी पहुंची है कि बच्ची के साथ तशद्दुद तो हुआ, लेकिन वो तशद्दुद शायद इतना एक्सट्रीम नहीं था, लेकिन बच्ची को घर ले जाने के बाद उसको मजीद उसकी हालत बिगाड़ी गई। अब मैं आपको बताऊं, कुछ लोग जो बच्चों को भीख मांगने के लिए भी बाहर छोड़ते हैं ना, तो अपने ही बच्चों के जिस्म में कीड़े भी छोड़ देते हैं। उनके जख्म को जख्म लगाने के बाद उसको पीप पड़ने देते हैं, उसके अंदर कीड़े पड़ने देते हैं, ताकि उसकी हालत इतनी खराब हो जाए कि जब वो उनको वहां पर छोड़ेंगे ना जहाँ पे वो भीख मांगेंगे, ये भीख मांगने वाले अपने बच्चों के साथ भी करते हैं और दूसरे जो बच्चे अगवा किए होते हैं उनके साथ भी करते हैं। और ये चीजें हमने देखी भी है, बीइंग इन द फील्ड हमने इन चीजों को बहुत देखा हुआ है, सुना हुआ है। मैंने बाकायदा तौर पर अपना मेरा थीसिस था जो बैगरी के ऊपर था, ये जितने भी रस्ते में हमारे भीख मांगते हैं उनके ऊपर मेरा पूरा एक थीसिस था एमबीए में, और उसके अंदर हमने ऐसी ऐसी चीजें हमारे ऊपर आश्कार हुई थी कि आपकी सोच है। तो ऐसे में ये कहा जा रहा है कि बच्ची के घर वालों ने बच्ची को खुद से इस तरह से तशद्दुद किया। 25 को रिपोर्ट कराई जाती है, 24 को मेडिकल कराया जाता है, और जब तक बच्ची जज साहब के घर में थी तब तक कुछ भी नहीं किया जाता। ना बच्ची के साथ ऐसे कोई सूरत हाल थी जो कि वीडियो में देखी जा सकती है। अब वल्लाह आलम, देखिए मैं ये कहकर हरगिज नहीं कह रही कि माँ बाप ने उसके साथ किया होगा, लेकिन लगता कुछ ऐसे है कि बच्ची के साथ, क्योंकि हमें रिपोर्टर भी बता रहे हैं कि कुछ बच्ची के साथ तशद्दुद हुआ, कुछ उसको एक्सट्रीम बनाया गया, यानी कि केस को रिपोर्ट करने के लिए बच्ची की हालत को मजीद खराब किया गया। ये मुबैना तौर पर अब बात सामने आ रही है, यानी कि कुछ हुआ है और कुछ मजीद किया गया है, ये चीज़। और दूसरी चीज़ ये है कि यकीनन माँ बाप जो है वो कभी भी ऐसे नहीं कर सकते। ये तो अब सब बातें हैं, और ये वकील की तरफ से, जज की बीवी के वकील की तरफ से ये इस्तदा की गई थी कि पहले आप जेआईटी की रिपोर्ट आने दें, चीज़ें जो है वो मुकम्मल हो जाए, सीसीटीवी फुटेजेस जो है वहाँ की सारी हासिल की जाए, सब कुछ देखा जाए, क्लोजअप है बच्ची की बॉडी लैंग्वेज को देखा जाए, जो हालत बताई जा रही है कि हॉस्पिटल में वो इस हालत में थी, क्या ऐसा था कि नहीं था, क्या ऐसा तो नहीं कि जब बच्ची को घर ले जाया गया वहां पर उसको मारा पीटा गया, उसके साथ ये सब कुछ किया गया, और उसके बाद उस बच्ची को जो है यहाँ पर अब लाकर इस तरह से एक केस पूरा जो है वो बिल्डअप किया जा रहा है, और ये तमाम चीज़ें जो है ये सामने आ रही है। ये सब कुछ भी हो सकता है। अदालत में आज ये कार्रवाई जब हुई और जिस वक्त जज की बीवी को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया गया, तो वहां पर वो एकदम से धाड़े बार कर रो पड़ी। चीजें जो है अभी इनके अंदर कुछ चीजें और सामने आ रही है। एक ऐनी शाहिद जिसका बयान जो है वो रिकॉर्ड पे लाया गया है, जिससे कहा जा रहा है कि केस को एक नया रुख देने की कोशिश की जा रही है। एक तो ये वीडियो जो है इसने कुछ इबहम पैदा कर दिया है, कुछ शक्कू को शुबहात तो डाले हैं, लेकिन बच्ची की हालत जो है उसको देखकर आप हरगिज नहीं कह सकते कि बच्ची के साथ जुल्म सितम माँ बाप ने किया होगा। एक चीज जो सामने आ रही है वो उस ऐनी शाहिद का बयान है। वो ऐनी शाहिद जो है वो माली है। माली ने कहा कि ये बच्ची जो है इसने मट्टी खाई थी गमले से, मैंने खुद देखा था, इस बच्ची को मट्टी खाने की आदत थी और मट्टी खाने की वजह से इसके पेट में कीड़े पड़े होंगे। ये बयान पहले भी दिया गया था जज साहब की फैमिली की तरफ से। उन्होंने कहा था कि जब ये बच्ची जो है ये मट्टी खाती थी तो इसके पेट में कीड़े पड़ गए थे। कीड़े पड़ने की वजह से इसको हमने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने इसको दवाई दी, इसको खारिश होती थी, इसने खारिश की है, जिसकी वजह से इसके जिस्म पर खरोंचे पड़ी हुई है, जिसको बुनियाद बनाई जा रही है कि इस बच्ची के साथ कोई जोर जबरदस्ती की गई है, ज्यादती की गई है। तो ये तमाम चीजें हैं जो कि अभी तक सामने आई है। माजरत चाहती हूँ, थोड़ा गला खराब है जिसकी वजह से थोड़ा मुझे वीडियो में प्रॉब्लम हो रही है। इंशाल्लाह मजीद डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगी। ऐनी शाहिद का बयान भी रिकॉर्ड पर मौजूद है, वीडियो भी रिकॉर्ड पर मौजूद है, बच्ची की मेडिकल रिपोर्ट भी रिकॉर्ड पर मौजूद है, और ये तमाम चीज़ें जो है किस तरफ जाती हैं, जेआईटी की रिपोर्ट बने आए सामने आई तो फिर पता लगेगा क्या हुआ है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।